Hello students, hope you all are good. Today I am going to teach you chapter number 2 of your Gulmohar book, and the name of the chapter 2 is Wild Duck by Romesh Gunasekara. Okay, so here this is a sensitively written story traces a father-son relationship and a coming age experiences. ये स्टोरी किसके बारे में लिखी है? राइटर ने जो रिटर्न करा है यानी कि जो रमेश गुणसेकरा है उन्होंने बताया है एक फादर और सन की रिलेशनशिप, यानी कि जो एक पिता और उसके बेटे का क्या रिश्ता रहा इस स्टोरी में, किस दौरान जो एज ट्रांजिशन होते हैं, दैट मीन्स द ट्रांजिशन फ्रॉम टीन एज ईयर्स, यानी कि जो टीन एज होती है दैट मीन्स आफ्टर 12 ईयर्स व्हेन अ किड इज ग्रो, जब बच्चा 12 साल से अधिक उम्र में बढ़ता है, कब तक? 19 ईयर्स तक, ठीक है, टू बिकम एन एडल्टहुड कैन बी टेस्टिंग टाइम, वह उसकी परीक्षा का समय होता है, मतलब कि वह किस राह पे चल रहा है ऐसा। और इसी स्टोरी में राइटर ने हमें बताया है, द राइटर हैज पोर्ट्रेट दिस स्ट्रगल इन दिस स्टोरी, कि किस तरह से जो टीन एज थी एक चाइल्ड की, उसके पिता ने उससे परीक्षा ली थी और वह उस परीक्षा में कितना खरा उतरा, हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 2, द वाइल्ड डक। The man and the boy sat in a small boat with guns resting across their knees. एक आदमी और एक लड़का एक छोटी सी नाव में अपने घुटने के ऊपर बंदूक रख विश्राम कर रहे थे। They come in clouds, moving very fast, the man said, pointing at red volcanic hill. वे बादलों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तभी उस आदमी ने एक लाल ज्वालामुखी पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यू हैव टू शूट फास्ट, तुम्हें तेजी से गोली मारनी होगी। द बॉय रन हिज फिंगर डाउन द गन्स कोल्ड बैरल। हियर इज अ न्यू वर्ड स्टूडेंट, बैरल ऑफ हिज गन। गन्स बैरल मीन्स होता है द पार्ट ऑफ ए गन थ्रू विच अ बुलेट इज फायर्ड, बंदूक का वह हिस्सा जिससे कि हम गोली मार सके, उसे हम कहते हैं गन्स बैरल। ओके, द बॉय रन हिज फिंगर डाउन द गन्स कोल्ड बैरल। लड़के ने बंदूक के उस हिस्से पर उंगली रखी जहां से गोली चलाई जाती और तेजी से गोली मारी। द लाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर चेंज्ड फ्रॉम ऑरेंज, रेड एंड माओवे। हियर इज अगेन अ न्यू वर्ड, माओवे। माओ मीन्स होता है अ लाइट पर्पल कलर। ओके, पानी की जो सतह की जो रोशनी थी वह बदल के नारंगी लाल रंग और हल्के बैंगनी रंग में बदल गई। रिमेंबर, एम अहेड, इमेजिन द फ्लाइट पाथ। याद रखें कि आगे का उद्देश्य उड़ान पथ की कल्पना करना है, यानी कि जो उसके फादर होते हैं वह उसे बताते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य पे यानी कि अपने एम पे कॉन्सेंट्रेट करो और ये ध्यान में रखो कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। आई नो, मैं जानता हूं। सडनली अ रिबन ऑफ ब्लैक डॉट्स ब्लोवेड आउट ऑफ द हॉरिजन। अचानक एक काली बिंदुओं वाली रिबन तेजी से क्षितिज पर लहराती हुई दिखाई दी। बिलोवेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स रोज अप फास्ट इन अ ग्रोइंग नंबर, मतलब तेजी से गिनती में आगे बढ़ते जाना, ठीक है, मतलब एक से फिर 2, 3, 4 ऐसे ट्वाइस थ्राइस, मतलब कंटिन्यूसली उसकी मल्टीपल टाइम्स में बढ़ना, उसे कहते हैं ब्लोएड। तो उसने क्या देखा कि एक अचानक से काली बिंदु वाली रिबन, यानी कि उसे दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई रिबन है डॉट्स वाली जो तेजी से ऊपर की ओर लहराती हुई दिखाई दे रही है। कहां पर? हॉराइजन पर। हॉराइजन इज द क्या होता है? हॉराइजन मीन्स होता है क्षितिज, यानी कि जब हम दूर से किसी जगह को देखते हैं और आसमान और धरती का जो मिलने वाला हिस्सा होता है, यानी कि हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वहां एक लाइन ड्रॉ हो रही, उसे हम कहते हैं होराइजन, क्षितिज, ठीक है। हाफ द स्काई वाज कवर्ड बाय टील। टील इज अनदर न्यू वर्ड, अ स्मॉल वाइल्ड डक, ठीक है, जो छोटे छोटे जंगली बतखें होती है उसे हम कहते हैं टील। वे क्या देखते हैं कि जो आधा आकाश था वह जंगली बदक से ढक चुका था, यानी कि जो रिबन के समान दिख रहे थे वो कौन थे? छोटे छोटे बिंदुएं, वे जंगली बदक थी। दे मूव्ड इन वन वे देन अनदर ब्लॉकिंग द लाइट।
वे एक तरफ बढ़ रहे थे, फिर दूसरी ओर प्रकाश को रोकते हुए। द वाटर टर्न्ड ब्लैक, पानी काले रंग में बदलता जा रहा था। स्मॉल ग्रुप्स डाइव्ड देन रोज इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, छोटे छोटे समूह यानी कि जो बतख थी वे डुबकी लगा रहे थे, यानी पहले नीचे की ओर उड़ रहे थे और फिर उसी उचित ढंग से ऊपर की ओर उड़ रहे थे। देन दे वर ओवरहेड, और फिर देखते ही देखते वे सब सर के ऊपर थे। द स्काई फिल्ड विथ बर्ड कॉल्स, आकाश पूरी तरह पक्षियों की पुकार से भरा हुआ था। द मैन स्टार्टेड फायरिंग, आदमी ने गोली मारना शुरू कर दी। ही पम्प्ड द गन एम्प्टी, और वह जब तक गोलियां चलाता रहा जब तक कि सारी बंदूक की गोलियां खत्म नहीं हो गई। ही पम्प्ड द गन एम्प्टी, पम्प्ड द गन एम्प्टी मतलब होता है शॉट अंटिल ऑल द बुलेट्स हैड बीन यूज्ड अप, मतलब कि जब तक गोलियां मारना जब तक कि बुलेट की सारी गोलियां खत्म ना हो जाए। ठीक है, गन की। तो वह कब तक गोली मारता रहा? जब तक कि सारी गोलियां खत्म नहीं हुई। दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, वे बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे। कौन? जो जंगली बतख थे वो। His son raised his rifle with a more patient and steady hand. उसके बेटे ने और भी धैर्य के साथ और स्थिरता के साथ बंदूक उठाई। He aimed and fired at a single speck out of the mass. उसने लक्ष्य बनाया और एक ही बंदूक से गोली मार दी। ठीक है, यानी कि एक ही निशाने में। He speck plummeted. Plummeted means होता है fell very fast and suddenly, मतलब कि जल्दी से और तेजी से गिर जाना। ठीक है, द स्पेक प्लमिटेड, जो चित्तियां थी यानी कि जो डक थी तेजी से नीचे गिर गई। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, वे कहता है मुझे उसे खोजना होगा, यानी कि मैं उसे खोजता हूं। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पैडल, लड़का अपनी बंदूक रखता है और नाव चलाना शुरू करता है। पैडल मीन्स होता है नाव में को चलाना। The boy's arms trembled as he paddled. लड़के की बाजुएं कांप रही थी जब वह नाव चला रहा था। There was a lump floating on the water, its broken wing like the raised sail of a toy boat. नाव के पास कहाँ थे हम? लड़के की बाजुएं कांपती हुई नजर आ रही थी जब वह नाव चलाता है। ढेर किया हुआ मतलब कि होता है लंप। हियर इज न्यू वर्ड, लंप मीन्स किसी को ढेर कर देना, यानी कि मार के या गिरा के किसी क्षति पहुंचाकर उसे गिरा देना। ढेर किया हुआ यानी कि जो पक्षी था पानी पर तैरता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि जो उन्होंने गिराया था। उसके टूटे हुए पंख टेढ़े मेढ़े ढंग से नाव के आसपास तैर रहे थे। He bent over and picked it up. वह नीचे झुकता है और उसे ऊपर उठा लेता है। Well done, the man said. बहुत ही खूब, आदमी ने कहा। His son was silent. उसका बेटा बस खामोश था, वे कुछ ना कह पाया। The duck was big helpless. जो बतख थी वे बहुत ही लाचार थी। Touching its soft feathers and its bony neck, the boy looked frightened at what he had done. जब लड़के ने उसके कोमल पंख को छुआ और उसकी टूटी हुई गर्दन यानी कि जो गर्दन की हड्डी थी, वह लड़का बहुत बुरा हुआ लग रहा था, मतलब दुखी लग रहा था। ठीक है, कि ये तो बहुत बुरा हुआ। Then the duck lifted his head. तभी बतख ने अपनी गर्दन उठाई। Look, it is not dead. वह कहता है देखो यह मरा नहीं है। The boy breathed in relief. और लड़के ने राहत की सांस ली। He spent hours watching it waddle about the backyard. Waddle means होता है लड़खड़ा कर चलना, छोटे छोटे कदम लेना। ठीक है, walk with short steps, swinging the body from one side to the other. यानी कि लहरा लहरा के जो चलते, चलने में जो प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ा के चलना। ठीक है, वह उसे कई साथ उसके साथ काफी घंटे बिताता है, उसे अपने आंगन में देखते हुए कि वह किस तरह लड़खड़ाते हुए चल रही है। Sometimes it would stretch its necks and try to flap its lopsided wings.
कई बार यानी कि जो कभी कभी वे क्या कोशिश करती थी, अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश भी करती थी। एंड ट्राई टू फ्लैप्स इट्स लॉपसाइडेड विंग्स। लॉपसाइडेड मीन्स नॉट इक्वली बैलेंस्ड, यानी कि वह पंख जो बराबर अब नहीं थे, यानी कि टूटे हुए थे, टेढ़े मेढ़े थे, उन्हें भी ऊपर की ओर उड़ा के फड़फड़ाती है। बट इट वुड नेवर फ्लाई अगेन, लेकिन वे कहता है कि शायद, किंतु अब ये नहीं उड़ पाएगी। वन डे द मैन आस्क्ड हिज सन, वेयर इज द गन। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक दिन आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि बंदूक कहाँ है। आई थ्रो इट अवे, ही सेड डेफिएंटली, ठीक है, बोल्डली रिफ्यूजिंग टू ओबे। इसका मीन्स होता है हमें किसी चीज के लिए इनकार करना, ठीक है, मतलब कि अकड़ कर बिल्कुल रिफ्यूज्ड मैनर में कि हाँ हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। ओके, तो इट थ्रू इट अवे, ही सेड डेफिएंटली, वह कहता है कि मैंने, अकड़ के जवाब देता है कि मैंने उसे फेंक दी। यू वॉट, उसके जो फादर होते हैं वे कहते हैं तुमने क्या किया। तो वह फिर से रिपीट करता है, इट वॉज माई, यू गेव इट टू मी। वह कहता है वह मेरी थी और तुमने मुझे दी थी। बट इट डिड नॉट किल योर डक, वह कहते हैं, यानी कि जो लड़के का फादर होता है वह कहता है किंतु उसने तुम्हारी बदक को नहीं मारा। इट गेव यू योर डक, उसने तो तुम्हें तुम्हारी बदक दी है। लड़का जवाब देते हुए कहता है इट मेड मी सिक। सिक मीन्स होता है बीमार महसूस करना, पागलपन, ठीक है, कि मतलब अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होना, उसे हम कहते हैं सिक। तो लड़का कहता है कि इसने मुझे जैसे पागल कर दिया है, बीमार कर दिया है। द मैन फेल्ट द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड। जो आदमी होता है उसने पाया कि गुस्से से उसका दिमाग गर्म हो रहा है। ही फाउंड ही वॉज रिलीव्ड, द गन वॉज गोन। उसने पाया कि उसे राहत मिली है बंदूक के चले जाने से, यानी कि जो बंदूक फेंक दी उससे उसे खुशी मिलती है। सो हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने क्या सीखा इस स्टोरी में कि किस तरह एक पिता ने अपने बच्चे की परीक्षा ली, जिसमें उसने पाया कि उसका सन ने किसी भी कंडीशन में बोल्ड होकर के एक सही निर्णय लिया लाइफ के प्रति, और अपने फादर को बताया कि ही डोंट लाइक हंटिंग, यानी कि उसको शिकार करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने रिफ्यूज्ड कर दिया उस चीज को और बंदूक भी फेंक दी। थैंक यू।